देवियों सज्जनों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि स्कूल ऑफ एजुकेशन यानी वो स्कूल ऑफ एजुकेशन जो यहाँ पे बीएड प्रोग्राम चलाती है, हम उनके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डॉक्टर गीता धस्माना, उनसे बात करेंगे। तो आज वही वीडियो लेके मैं आप सब लोगों के सामने आया हूँ और आज हम डॉक्टर गीता धस्माना से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बैचलर ऑफ एजुकेशन जो 2 साल का प्रोग्राम है वो असल में है क्या, इसको करने के बाद बच्चों के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज तैयार होती हैं और जो ये इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स की बात करते हैं वो कौन कौन से स्कूल में इन्होंने इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज बच्चों के लिए प्रेजेंट किया है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। याद करिए दर्शकों, हमने जो पिछला वीडियो शूट किया था उसमें हमने आपको बताया था कि FIMT में 3 अलग अलग लाइब्रेरीज हैं। हमने आपको लॉ की लाइब्रेरी भी दिखाई थी जहां पे हमने तमाम तरह के आपको जर्नल्स और सुप्रीम कोर्ट के केसेस दिखाए थे। कल जब हमने शूट करके वीडियो आपके साथ शेयर किया था उसमें हमने मैनेजमेंट की लाइब्रेरी दिखाई थी और आज हम कोइंसिडेंटली डॉक्टर गीता से बात करने वाले हैं एजुकेशन की लाइब्रेरी। तो आपके लिए एक डबल पैकेज है जिसमें न केवल आप बीएड प्रोग्राम के बारे में जान रहे हैं, साथ ही साथ बीएड की जो लाइब्रेरी है उसका भी हम आपको एक टूर करवाने वाले हैं। जो भी किताबें हैं, जो भी जर्नल्स हैं, जो भी मैगजीन्स हैं, वो सारे आज आप देखेंगे। और दर्शकों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि कल FIMT की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो शूट होने वाली है जहां पे लॉ के बच्चों के लिए, जी हाँ आपने सही सुना, लॉ के बच्चों के लिए, खासकर वो पेरेंट्स जिनके दिमाग में ये सवाल है कि अगर हमारा बच्चा BA LLB या BBA LLB करता है तो उसके बाद जुडिशरी की ऑप्शंस उसके लिए कैसे खुल सकते हैं और जुडिशरी की कोचिंग कहाँ हो सकती है, कैसे हो सकती है, उसमें कौन कौन सी चीजें पढ़ाई जाती है, उसके बारे में हम बहुत जल्द क्या, इनफैक्ट कल ही हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं जहाँ पे जो हमारे गेस्ट होंगे वो खुद ही एक ट्रेंड टीचर है जो कि हमें बताएंगे कि बच्चे अगर एनरोल होते हैं जुडिशरी की कोचिंग में तो उनके लिए क्या क्या बेनिफिट निकल के आती है। चलिए अब हम विलंब नहीं करेंगे, विलंब किए बगैर हम चलते हैं डॉक्टर गीता धस्माना से बात करते हैं और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं स्कूल ऑफ एजुकेशन की जो एक्सक्लूसिव लाइब्रेरी है वो भी आपके सामने लेके आऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से, तो ऐसे ही बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए विलंब नहीं करते हैं और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गीता धस्माना है अभी हमारे साथ और साथ ही साथ आप सेटिंग देख रहे होंगे। बिल्कुल दर्शकों, मैंने वीडियो में ही आपसे कह दिया था कि आज हम आपको बीएड की लाइब्रेरी भी दिखाएंगे, यानी डबल बोनांजा है आपके लिए। एक डॉक्टर गीता धस्माना है हमारे साथ। चलिए हम उनसे पहले बात करते हैं, बीएड के बारे में सारी जानकारी लेते हैं। डॉक्टर धस्माना, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। नमस्कार सर। डॉक्टर धस्माना, सारे जो हमारे पेरेंट्स हैं चूंकि अभी वो चिंतित इसलिए हैं क्योंकि IP की एडमिशन्स चल रहे हैं और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि कई सारे कॉलेजेस हैं तो उनमें उनके लिए ये चुनना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है कि अगर हम बीएड करवा रहे हैं तो कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेस्ट होगा। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जानना कि बीएड है क्या। तो सबसे पहला सवाल पेरेंट्स की तरफ से, हमारे चैनल पे जो आ रहे हैं पेरेंट्स की तरफ से पहला सवाल ये है कि बीएड असल में है क्या, तो जरा मार्गदर्शन कर दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए सर, जो हमारा FIMT में बीएड है वो GGS-IPU के ही करिकुलम को फॉलो करते हुए 2 साल का प्रोग्राम है और इन 2 सालों में 4 सेमेस्टर हैं जी। फर्स्ट सेमेस्टर में 6 थ्योरी सब्जेक्ट है, 2 प्रैक्टिकल है और 2 मूक्स हैं जी। मूक्स इसलिए यहाँ पे इनकलकेट हुआ है करिकुलम में क्योंकि जैसे कि 21st सेंचुरी स्किल्स जो हैं वो डेवलप करना हमारे स्टूडेंट्स में बहुत जरूरी है जी। और स्टूडेंट्स में वो तभी डेवलप हो पाएंगे जब टीचर्स में होंगे। तो हमारी पूरी कोशिश है कि 21st सेंचुरी स्किल्स हम डेवलप करें अपने स्टूडेंट्स में, जिसमें से एक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज टेक्नोलॉजी लिटरेसी। उसी टेक्नोलॉजी लिटरेसी को यूज करते हुए हमने मूक्स को इनकलकेट किया है जिसके अकॉर्डिंग बच्चे को मूक्स करना ही करना है। और फिर सेकेंड सेमेस्टर में अगेन उनके पास 6 थ्योरी सब्जेक्ट है, 2 मूक्स है, 2 प्रैक्टिकल्स हैं। अब प्रैक्टिकल का यहाँ पे क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल है वो है प्रिलिमिनरी स्कूल एंगेजमेंट 1, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है 14 डेज के लिए स्कूल में एंगेज होते हैं जी।
उन 14 डेज में वो क्या करते हैं, क्योंकि अभी वो भी फ्रेशर्स जी। हैं, तो वो जस्ट वहाँ पे स्कूल्स में जाके ऑब्जर्व करते हैं कि टीचर स्टूडेंट्स के बीच में किस तरीके का कम्युनिकेशन, ओके। टीचर्स कैसे पढ़ा रहे जी। हैं, वो क्लास में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं माफी चाहूंगा, जो ये स्कूल्स में जाते हैं तो क्या वो स्कूल्स, जी। इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स जानना चाहते हैं, तो वो सारे स्कूल्स जो है कॉलेज अपने लेवल पे अरेंज करके देता है जी। उनको? हाँ जी, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि स्टूडेंट्स के कन्वीनियंस के जी। अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स को स्कूल्स प्रोवाइड करें। ओके। फिर भी जैसे हमारे पास गाजियाबाद के भी बच्चे आते जी। हैं, हमारे पास बदरपुर बॉर्डर के भी बच्चे हैं, फतेहपुर सीकरी के भी हमारे पास बच्चे हैं, तो उनकी हमसे यही रिक्वेस्ट होती है कि मैम हमें अपने ही एरिया में ओके। स्कूल्स के लिए प्लीज परमिशन अलॉट कर दीजिए, तो हम वो भी कर देते हैं। जी। तो वहाँ पे भी वो ग्रुप में जाते हैं और फिर सो दैट हम उनको जो प्रॉपरली हमारा ऑब्जर्वेशन है वो हम उनको कर पाए जी। कि बच्चा प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी अटेंडेंस रेगुलर है, तो ये सारा प्रोसीजर है उसका। जी। सेकेंड सेमेस्टर में अगेन उनको प्रीलिमिनरी स्कूल एंगेजमेंट 2 के लिए जाना होता है, जी। जहाँ पर अब वो जैसे कि उन्होंने पहले सेमेस्टर में ऑब्जर्व किया था सारा प्रोसीजर, जी। स्कूल में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स के क्या रोल है, जी। क्या ड्यूटीज हैं, जी। उनको देखते हुए अब वो यहाँ पर एक्टिविटीज कंडक्ट करवाते ओके, हैं। ओके। जैसे प्लेग्राउंड में स्टूडेंट्स के लिए कैसे प्लेज अरेंज करना जी। है, वहाँ पे कैसे उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने हैं, जी। तो ये वो सेकंड सेम में करते हैं। जी। थर्ड सेम इनका पूरा इंटर्नशिप है जो जी। कि सिलेबस में मेंशन है, 16 हफ्तों का है। जी। 16 हफ्तों में से एक हफ्ता उनका कैंपस में ही जाएगा, जहाँ जी। पर हम उनको ट्रेन करते हैं टीचिंग स्किल्स से रिलेटेड, जी। जी बिल्कुल। जिसे हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में स्टूडेंट एक एक टीचिंग स्किल को यूज करते हुए टीचिंग प्रैक्टिस करता है। ओके। हम उनको गाइड करते हैं, ओके। उनके इम्प्रूवमेंट्स जहाँ भी उनके लूप होल्स हैं उनको कवर करते हुए उनको इम्प्रूव करते हैं। जी। फिर नेक्स्ट वीक से वो स्कूल्स में जाते हैं जी। और वहाँ पे रियल क्लासरूम सिचुएशन में जो भी उन्होंने टीचिंग स्किल्स या थ्योरी सब्जेक्ट्स जितना भी उन्होंने पढ़ा है अभी जी। तक, वो सब वहाँ पर जाकर अप्लाई करते हैं। जी। फिर अगेन 4th सेमेस्टर में वो कैंपस में आते हैं। जी। कैंपस में अगेन उनके पास थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल है, और 4th सेमेस्टर में ही अगर किसी स्टूडेंट ने जी। एनएसएस या एनसीसी लिया है, जैसे जी। कि हमारे पास भी पूरी फैसिलिटी है इसके लिए, तो उन स्टूडेंट्स को 2 क्रेडिट्स एक्स्ट्रा दिया जाता है। जी। तो ओवरऑल जो हमारा बीएड 2 साल का प्रोग्राम है जिसमें 4 सेमेस्टर जी। हैं, वो पूरे 122 क्रेडिट का है। ओके। हाँ जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बीएड प्रोग्राम है जी। वो FIMT के कैंपस में कब से है, कौन से साल से है? जी। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि कितने बैचेस अभी तक निकल चुके हैं, क्योंकि क्या होता है कि पेरेंट्स आमतौर पे उसी कॉलेज में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं जहां पे मैक्सिमम बैचेस निकल चुके हैं। जी। अगर मैक्सिमम बैचेस निकले हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी है, बिल्कुल। तो ये वो मान के चलते हैं, ये थिंकिंग कॉमन थिंकिंग है। जी। तो मैं जानना चाहूंगा कब से शुरुआत हुई थी और कितने बैचेस आपके पास आउट हो गए हैं? जी, देखिए सर, हमारा बीएड FIMT में 2012 से शुरू हुआ है। जी। और पहले जैसे कि मैंने अभी बताया कि 2 साल का है, जी। लेकिन 2012 से ये जो बीएड प्रोग्राम था वो 1 ही साल का था। अच्छा। 2015 से ये 2 साल का हुआ। ओके, ओके। तो अगर हम पूरा कैलकुलेट करते हैं तो अभी तक हमारे 11 बैचेस पास आउट हो वाह, चुके वेरी हैं। गुड, वेरी जी। गुड। और मैं बहुत प्राउड के साथ ये मेंशन करना चाहूंगी कि इन 11 बैचेस जी। में हमारे ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में जी। और इवन एजुकेशन जो फर्म है हमारे इंडिया की, वहाँ पे काफी अच्छी अच्छी पोजीशन में जी। वो लोकेटेड है। कुछ बच्चों के नाम अगर आपके ध्यान में अभी आ रहा हो तो? जैसे कि मैं प्रिया सिंह को मेंशन करना जी। चाहूंगी, जो कि दुबई में है। ओ वेरी गुड। वो बहुत अच्छे से वहाँ पे उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए भी उसको अवार्ड मिला है। जी। तो प्रिया सिंह है हमारे अमित सर हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में हैं। अच्छा। ऐसे भी कई सारे बच्चे जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जी। KVS में सिलेक्टेड है, जी। JNVs में सिलेक्टेड जी। है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी। प्राइवेट स्कूल्स में भी दिल्ली में आप जानते हैं प्राइवेट स्कूल्स भी ऐसे कई सारे हैं जो पूरा हमारा जो है ग्रेड पे देते हैं। जी, जी। तो स्कॉटिश इंटरनेशनल हाई स्कूल है, जी। वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल है, यहाँ पे हमारे बच्चे प्लेस्ड हैं, इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल है, और बहुत ही अच्छे पर्क्स में हैं। यानी कहने का मतलब ये होगा डॉक्टर गीता कि जितने भी बच्चे बैच में एडमिशन लेते हैं जी। ऑलमोस्ट सबका प्लेसमेंट FIMT करवा देता है। जी,
ऑलमोस्ट जी। सेकंड थिंग मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि जो बच्चे रेगुलर हैं जी प्लस जी। जिनका सब्जेक्ट नॉलेज जी। स्ट्रॉन्ग, जी, जी, जी। क्योंकि देखिए हम यहाँ पे पेडागोजी पढ़ाते हैं। जी। पेडागोजी फुली डेडिकेटेड है कि हाउ टू टीच, जी। हाउ टू लर्न, जी। हाउ टू एंगेज स्टूडेंट्स। Correct. वो सब जैसे हम सपोज सोशल साइंस की पेडागोजी पढ़ा रहे हैं, जी। तो सोशल साइंस इट मींस ये नहीं हुआ कि हम सोशल साइंस में पढ़ा रहे हैं कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, ये जी। नहीं। इसके लिए बच्चे को खुद मेहनत करनी जी। है, और जितना बच्चे का कैलिबर स्ट्रांग होगा उतना जल्दी उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छी होगा। और डॉक्टर गीता, हम ये भी जानना चाहते हैं कि पढ़ाई के अलावा, इंटर्नशिप के अलावा, प्लेसमेंट के अलावा क्या बीएड के बच्चे बाकी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर हाँ तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है? सर जैसे कि आप एक्टिविटीज के बारे में पूछ रहे हैं, तो मतलब अगर हम अपने स्टूडेंट से पूछें तो वो कहते हैं कि मैम कितनी एक्टिविटीज हैं, जी। कितनी एक्टिविटीज हैं। और जो हम अपने उन स्टूडेंट से पूछे जो ऑलरेडी स्कूल में प्लेस्ड हो चुके जी। हैं, तो वो कहते हैं कि थैंक यू सो मच मैम, और एफआईएमटी का थैंक यू करते हुए वो ये कहते हैं कि आपने हमें इतनी एक्टिविटीज कराई कि हम इतने प्रो हो चुके हैं जी। कि स्कूल्स में हमें जो भी प्रिंसिपल सर या मैम जो भी टास्क देते हैं हम यूं कर लेते हैं, और आप लोगों को थैंक यू करते हैं। तो मैं उन एक्टिविटीज को अगर मेंशन करूं तो जैसे कि हमारे पास सेमिनार्स हैं, इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस हम ऑर्गेनाइज करते हैं, गेस्ट लेक्चर है, जितने भी इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे स्पेशल डेज होते हैं, जी, जैसे जी। वर्ल्ड कैंसर डे जी। है, हमारा एनवायरनमेंट डे है, योगा डे है, उनको भी हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। ओके ओके। डॉक्टर गीता, जैसे कि आपने हमें बताया कि बच्चे यहाँ के एफआईएमटी के बीएड के बच्चे अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्लेस हैं, तो आप जरा हमारे पेरेंट्स को बताना चाहेंगे कि यहाँ का प्लेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है? जी बिल्कुल, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एंड थैंक यू सो मच सर आपने पूछा। देखिए प्लेसमेंट प्रोसीजर जो है हर एक कॉलेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक उसका फिनोमेना है, क्योंकि वहीं पे पता चलता है कि आपने कितना सीखा है, कितना सिखाया है। जी। तो उसी प्लेसमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम सबसे पहले तो बच्चों को रेज्यूमे राइटिंग करना सिखाते हैं, जिसमें हमारे जो रिसोर्स पर्सन होते हैं वो यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे जो स्कूल्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया था स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल है, वेंकटेश्वर है, श्री वेंकटेश्वर है, वहाँ के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है हम उन्हें ही यहाँ पे कॉल करते हैं। वो स्टूडेंट को बकायदा सीरीज में सिखाते हैं हाउ टू राइट रेज्यूमे। उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन करनी है आपको। फिर उसके बाद हम मॉक इंटरव्यू सेशन रखते हैं, जिसमें स्कूल से ही टीचर्स आते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स आते हैं, वो उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। मॉक इंटरव्यू रखने के बाद फिर हम स्कूल्स को कॉल करते हैं जो अपनी वैकेंसी वाइज यहाँ पर आते हैं और स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। उनका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, जैसे कि राइटिंग प्रोसीजर होता है जो उनका, जहाँ पे क्वेश्चन पेपर वो लेकर आते हैं, उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है, उसके बाद थर्ड जो जोन होता है इंटरव्यू का वो होता है डेमो। तो प्रॉपर डेमो के लिए वो स्कूल में उनको बुलाते हैं। इस प्रोसीजर के बाद बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और मैं ये प्राउड से कह सकती हूँ कि हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लास्ट सेशन तक पहुंच जाते हैं, यानी कि डेमो तक, और जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो उनको पसंद करते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो कुल मिला के हम ये कहें कि ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद बीएड का एक एक बच्चा प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल है और वो प्लेसमेंट पाता भी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ खुद डॉक्टर गीता धस्माना थे। उन्होंने बीएड की सारी जानकारी ए से लेकर जेड तक सब कुछ, इंक्लूडिंग एडमिशन, इंक्लूडिंग करिकुलम, इंटर्नशिप, जो कि सबके मन में सबसे बड़ा सवाल, इंटर्नशिप का कौन सा स्कूल मिलेगा, कैसा स्कूल होगा, हमारे घर से कितना दूर होगा, वो सारे सवालों के जवाब दिए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी ऐड किया कि प्लेसमेंट्स, अगर बच्चे ने यहाँ एडमिशन लिया है तो उसका प्लेसमेंट होना तय है, क्योंकि उसको इस प्रकार के हुनर और पढ़ाई दोनों दी जाती हैं जो उसको काफी मददगार साबित होता है अच्छा प्लेसमेंट लेने का वक्त जब आता है तब। अब हम डॉक्टर गीता से एक आखिरी रिक्वेस्ट करेंगे, चूंकि हम खड़े हैं बीएड की लाइब्रेरी में, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि काश ये हमारे लिए एक वो लाइब्रेरी की टूर वो दे दें। तो डॉक्टर गीता, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चूंकि हम बीएड की लाइब्रेरी में है और हमारे दर्शक देखना चाहते हैं बीएड की लाइब्रेरी को, कौन कौन सी किताबें हैं, कौन कौन से जर्नल हैं, एक छोटा सा टूर हमें आप दे दीजिए। यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सर, हमारे पास पूरी अपडेटेड बुक्स हैं जी,
जो अभी भी हमारा करिकुलम थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सारी बुक्स हैं। जी। तो जैसे हमारी पेडागॉजीज हैं, जी, फिलोसफी, सोशियोलॉजिकल, जितना भी एजुकेशन के बारे में है वो जी। सारा पूरे काउंटर्स इसके बने हुए जी। हैं। साइकोलॉजी का ये है हमारा, जी, दिस इज ऑल्सो फॉर साइकोलॉजी। जी, लर्निंग थ्योरीज, देन दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ओके, Then again it is education in India and its history. जी। This is dedicated to teacher education and teacher activities. ओके, Then this is related to the educational administration and educational technology. ओके, Then this is also about educational technology, computer science, child and women education, special education. Yes. आइए। This is all about the reference sections. ये गीता मैम Yes. रेफरेंस सेक्शन क्या है? सर जैसे कि अभी एक चीज जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि हमने एक सर्टिफाइड कोर्स भी हमने बीएड में ऐड किया है ऑन द टॉपिक जर्नी ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज इन इंडिया। जी, तो मैंने अभी जैसे आपको एक पूरा सेक्शन बताया था हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, जी। तो वो हिस्ट्री में ही यही है कि क्या क्या एजुकेशन पॉलिसीज बनाई गई ओके, थी और हम एनईपी 2020 तक कैसे पहुंचे। ओके, तो ये रेफरेंस सेक्शन उसी से रिलेटेड जी, जी। जहाँ पे स्टूडेंट्स को आइडिया मिलता है कि क्या क्या हमारी पॉलिसीज थी, जो बुक में लिमिटेड पोर्शन में वो यहाँ पर वो एक Elaborated. यस Okay. इलैबोरेटेड मैनर में Okay. कर सकते हैं। जी, दिस इज ऑल अबाउट देयर पेडागॉजीज, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, जी। टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज, जी। टीचिंग ऑफ सिविक्स, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, टीचिंग ऑफ हिस्ट्री, टीचिंग ऑफ होम साइंस, and this is all about the adult education and adolescence. So Okay. this is all about the library. I hope you like it. दर्शकों बहुत अच्छा लगा बीएड की लाइब्रेरी देख के। डॉक्टर गीता ने बहुत कोऑपरेट करके पूरे लाइब्रेरी का टूर दिया हमें, और न केवल लाइब्रेरी का टूर दिया, इनफैक्ट हमारे जितने भी पेरेंट्स, हमारे जितने भी गार्जियंस अभी हमें सुन रहे हैं और हमें देख रहे हैं, उनके मन में जितने भी सवाल बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी आसान भाषा में बीएड की थी, वो सारे अभी तक सॉल्व हो चुके होंगे। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉलेज को एक बार दोबारा विजिट कीजिए। सारी जानकारी आपको और डिटेल वे में कॉलेज में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में या किसी भी तरीके से अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको बीएड में एडमिशन लेना है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। क्या पता किसके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचे और किसको ये इंफॉर्मेशन काम लगे और वो आके एडमिशन ले। दोबारा आपसे मैं परमिशन लेता हूं कि कल हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको जो जुडिशरी क्लासेस हैं उसके बारे में हम बताएंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि जुडिशरी क्या है और बच्चों को ये किस प्रकार में हेल्प कर सकता है जुडिशरी की तैयारी करवाने में, और एफआईएमटी में कब से ये चल रहा है, वो सारी चीजों की जानकारी हम आपको कल देंगे, कल के वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।